वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल को कुछ लोग बेड नेटवर्क बोलते हैं, मतलब बहुत बुरा नेटवर्क। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आते हैं, जैसे कि कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चलता है, ठीक है। बीएसएनएल अपना 3G बंद कर चुका है, ठीक है। उसके बाद जो 2G है वो भी ठीक से नहीं चलता है, ठीक है। कॉलिंग बिल्कुल ठीक से नहीं होती है, ठीक है। और 4G है वो रुक रुक कर चलता है, या फिर 4G कभी गायब हो जाता है, कभी 2G पे शिफ्ट हो जाता है, कभी 3G पे शिफ्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की समस्या लगातार आती रहती है बीएसएनएल के लिए, बीएसएनएल में, ठीक है। तो बीएसएनएल को बहुत बेड नेटवर्क बोलते हैं लोग, और बोलते हैं कि ये कंपनी डूब जाएगी। बहुत ज़्यादा आप मेरे कमेंट में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं लोग, ठीक है। लेकिन गाइस, अगर आप बहुत ही पुराने कस्टमर हो बीएसएनएल के, तो गाइस ये आप मत भूलिए कि बीएसएनएल अब प्रॉफिट में है। और बीएसएनएल अब बिल्कुल भी, मतलब बीएसएनएल में अब गाइस जो नेटवर्क इशू चल रहा है इतने टाइम से, 4G का नेटवर्क इशू, वो बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाला है। अब आपको एक शॉक लगा होगा कि यार सॉल्व कैसे हो जाएगा अचानक से, वो भी इतनी जल्दी। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में 2 से 3 ऐसे कारण बताने वाला हूँ जिससे आपका जो ये 4G का नेटवर्क इशू है वो बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा पुराना है, और पूरी सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल, एमटीएनएल में सबसे ज़्यादा नेटवर्क इशू सरकारी कंपनीज में आए हैं, बीएसएनएल और एमटीएनएल में, ठीक है। अब एमटीएनएल तो कुछ हिसाब से देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। अब 2 ही राज्यों में तो चलती है एमटीएनएल, और वो भी बहुत ही खराब स्थिति में, ठीक है। आगे आने वाले ज़माने में इन फ्यूचर एमटीएनएल बीएसएनएल में मर्ज तो हो जाएगी, ये पक्की बात है, ठीक है। अब गाइस, मुझे महाराष्ट्र से कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारे यहाँ मुंबई में कब तक बीएसएनएल का 4G लॉन्च होगा, या फिर कब तक सही वोल्टी लॉन्च होगा, एचडी कॉलिंग कब तक लॉन्च होगी। तो मैं उनको बता दूं कि गाइस कि बीएसएनएल का 4G है और एमटीएनएल है, दोनों एक ही तरह की सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। तो उनको एमटीएनएल से बीएसएनएल में पोर्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर बीएसएनएल का 4G वर्क करेगा वहाँ पर एमटीएनएल का 4G का रेंज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोई पोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए था। अब गाइस, हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के मुद्दे की कि गाइस बीएसएनएल का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है 4G का, वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 रीज़न आपको बताने वाला हूँ जिससे ये पक्का हो जाएगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बीएसएनएल ने जून 2025 तक ये प्रण लिया है कि नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। अब कारण ये है गाइस कि 2G नेटवर्क और 3G नेटवर्क, ठीक है। आपको पता होगा कि बीएसएनएल ने 28 फरवरी 2025 में बीएसएनएल 3G को बंद करने की घोषणा की थी, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी हो गया, बहुत सारे शहरों में अभी भी बीएसएनएल 3G चल रहा है। धीरे धीरे बंद होगा, लेकिन बंद हो जाएगा। अब बीएसएनएल ने अपने सबसे पॉपुलर सर्विस 3G सर्विस को बंद कर दिया। गाइस, 3G सर्विस के बंद होने के बाद बहुत ही ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई है, और दिक्कत तो हो गई, क्योंकि 3G ही सर्विस एक ऐसी सर्विस थी बीएसएनएल में जो बहुत ही ज़्यादा चला करती थी। जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया, या फिर मतलब हिल स्टेशन वगैरह, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर अदर टेलीकॉम कंपनीज के नेटवर्क नहीं आते थे, वहाँ पर 3G के आते थे, ठीक है। अब बीएसएनएल को 3G से जितने भी यूजर्स है उनको 4G में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि गाइस 3G बंद हो गया है, 2G जो चलता था उसमें 2G का इंटरनेट भी बीएसएनएल ने बंद कर दिया है। क्योंकि 3G और 2G दोनों का इंटरनेट और 3G की कॉलिंग सेवाएं, इन सबको बहुत ही कम लोग यूज़ करते थे। इनके जो कस्टमर है वो डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है। बीएसएनएल ने सोचा कि एक कदम आगे की सोचे, 4G में स्विच कर दे, ताकि 4G पूरे पैन इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही 4G लॉन्च होगा तो वहाँ पर एचडी कॉलिंग भी मिल जाएगी लोगों को, 2G की सुविधा, ठीक है। अब अच्छा इंटरनेट भी मिल जाएगा। तो 2G और 3G जो सर्विस है वो क्यों चलाए। तो गाइस, ये दोनों जो सेवाएं हैं बीएसएनएल बंद करने वाली है बहुत जल्दी, और बंद कर देगी तो 4G पर स्विच करना ही होगा। इसलिए बीएसएनएल 4G पर फोकस सबसे पहले कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही 4G पर पूरा फोकस होगा तो 4G का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस, एक रीज़न तो ये है, ठीक है। अब सेकंड रीज़न है बीएसएनएल 5G, ठीक है।
अब BSNL 4G पर फोकस करने के साथ साथ BSNL 5G पर भी फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि BSNL ने बोला है जून 2025 में BSNL 5G लॉन्च कर देगी, वो भी नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है, अब नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस एक वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर डाल कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। गाइस थोड़ा सा मुझे सर्दी की शिकायत है, तो आप ऐसा मत बोलना कि यार थोड़ा सा कुछ भी हो, मैं BSNL से रिलेटेड वीडियो डेली आपको देता रहूँगा। ठीक, BSNL नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, तो यहाँ पर 4G के टावर पर ही 5G की लेयर लगाएगी। ठीक है, तभी 5G लॉन्च हो पाएगा। ठीक है, तो 4G के पूरे पेन इंडिया में 1 लाख टावर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही तो 5G लॉन्च करेगी BSNL। ठीक है, तो पहले BSNL को 4G पूरे पेन इंडिया में लॉन्च करना पड़ेगा, उसके बाद 5G यहाँ पर जून 2025 में BSNL लॉन्च करेगी। ठीक है, तो आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो किस लिए आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि BSNL का जो 4G के जो टावर्स है जितनी लगने थे अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, अब जब BSNL 5G लॉन्च करेगी, लॉन्च करने का बोल रही है कि 2 महीने बाद, वो 2-3 महीने बाद लॉन्च करने वाली है, तो गाइस उसको पहले 4G प्रॉपर तरीके से पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तभी तो उसकी नेक्स्ट जो सर्विस है वो चलेगी। तो इससे गाइस क्या है, जब 4G का जो प्रॉपर टावर लग जाएंगे तो जो नेटवर्क इशू की समस्या वो अपने आप सोल्व हो जाएगी। आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं, कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना BSNL के एम्प्लॉयज़ पर कोई ब्लेम करेगा। तो इस वजह से BSNL की जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। थर्ड रीज़न है गाइस BSNL का प्रॉफिट में जाना। ठीक है, BSNL पिछले 17 सालों से नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। लास्ट 2007 या 2006-7 में उसने प्रॉफिट कमाया था अपने आप में, उसके बाद नॉन प्रॉफिट में चली गई। क्या हुआ, BSNL बहुत लॉस में थी, बिल्कुल भी पैसा कमा नहीं पा रही थी, तो अपने जो वर्कर्स है, अपने एम्प्लॉयज़ है, उनको सैलरी नहीं दे पा रही थी। तो जो एम्प्लॉयज़ है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे, बड़े एम्प्लॉयज़ ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले रहे थे, BSNL डिसीजन नहीं ले पा रही थी अपने आप को ग्रो करने का। उसके बाद में हुआ ये कि जुलाई 2024 में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने प्लान के प्राइस बढ़ा दिए। ठीक है, उस समय BSNL के जो प्राइस वो बहुत ही कम थे, तो लोगों ने BSNL में स्विच करना स्टार्ट कर दिया। अब BSNL में स्विच किया तो BSNL का जो लॉस है वो प्रॉफिट में तब्दील होने लग गया, और जुलाई 2024 के बाद से 4 महीनों में BSNL ने 262 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, अब कंपनी लगातार प्रॉफिट में जा रही है। तो पहले नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, अब गाइस प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, तो कंपनी अपने वर्कर्स पर उतना ही ध्यान दे पाएगी जितना कि देना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉयज एक सही डिसीजन लेंगे तो कंपनी को एक सही दिशा मिलेगी, जिससे कंपनी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे गाइस नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब पैसे कमा रही है तो सही जगह पर लगाएगी, नेटवर्क इशू को सॉल्व करने में लगाएगी। ठीक है, इस तरीके से नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, जिस तरीके से सरकार BSNL को सपोर्ट करती है, मैं गाइस BSNL को सपोर्ट करता हूं दिल से, उसी तरह आप भी BSNL को सपोर्ट कीजिए, और इसी तरीके के अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना BSNL के एक से बढ़कर एक अपडेट्स देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।